जय हिंद साथी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एग्जाम दोस्तों चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट हो, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, चाहे दोस्तों यूपीएसआई का ही क्यों ना हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों, ये पॉलिटी के 30 एमसीक्यू बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, किस संशोधन द्वारा राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की शक्ति बहाल की गई है? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन में ओबीसी की बात करी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 102वां संविधान संशोधन, जो दोस्तों आपके पिछड़े रूप से वर्गों के लिए दोस्तों ओबीसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि किस उसमें उल्लेख है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन बताइए किस में होता है, जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का जो उद्देश्य है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 में दोस्तों बात करी गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों, यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, 1951 में दोस्तों भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन की बात दोस्तों करी गई थी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है ये, कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है दोस्तों 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों, ये आपको बताना किस संविधान संशोधन में करी गई है। तो दोस्तों, ऐसा जो किया गया है दोस्तों वह किया गया है आपका 61वां संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, लघु संविधान जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है वह किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो दोस्तों, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। इसे दोस्तों लघु संविधान के नाम से भी दोस्तों से जाना जाता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया? यानी राइट टू एजुकेशन का दोस्तों आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन में दोस्तों इसे जोड़ा गया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की सूची में से हटा दिया गया था? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके उन्हें कानूनी अधिकार में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए, 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, 39वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, 42वां, या फिर ऑप्शन नंबर डी, 44वां।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपको बताना है। तो दोस्तों इसे जोड़ा गया था आपका ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 72वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी 74वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 75वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वह आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्थाओं को दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न 10 दोस्तों, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची आपको बतानी है कि कब जोड़ी गई थी और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह जो हो जाएगा, आपको बताना है कि कौन सा का 9वीं अनुसूची दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पहला संविधान संशोधन। और दोस्तों पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके सामने है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे दोस्तों आप जीएसटी के नाम से जानते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। तो दोस्तों जीएसटी को जो लागू किया गया था वह लागू किया गया था ऑप्शन नंबर बी 101वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों 102 आपका ओबीसी से हो गया रिलेटेड, और 103 दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस हो गया। किससे हो गया दोस्तों? ईडब्ल्यूएस से। जनरल कास्ट के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है दोस्तों वह ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। और 100वां संविधान संशोधन आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों वह किससे संबंधित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न 12, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से ली गए हैं? तो दोस्तों डीपीएसपी पॉलिसी आपको बतानी है कि किस देश से लिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था जो है की गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या में प्रदान किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसे संविधान की आत्मा की व्याख्या द्वारा जाना जाता है? तो दोस्तों संविधान की जो आत्मा जिसे कहा जाता है तो दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसलिए दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 का, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाग 3। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया दोस्तों वह किया गया ऑप्शन नंबर सी भाग 4 के काम में दोस्तों इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपके सामने है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से, ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन नंबर सी देशीयकरण से, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा जो नागरिकता दोस्तों प्राप्त की जा सकती है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से प्राप्त की जा सकती है। चाहे उसने जन्म लिया हो भारत में, चाहे दोस्तों उसका वंश चल रहा हो इसमें, या फिर देशीयकरण अगर हो रहा है तब भी दोस्तों आपकी भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो
ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके सामने है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिस अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों भारत को भूला गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद फर्स्ट को दोस्तों राज्यों का संघ कहा गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न 17, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार और पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दोस्तों इसकी प्रस्तुति की गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो दोस्तों भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947 या फिर ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1949। तो दोस्तों भारत का संविधान जिस तिथि को अपनाया गया था दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम इस तरह से अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों से शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है ताकि हम भी कुछ बेहतर कर सकें और हमारा चैनल दोस्तों ग्रो हो सके। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इन्हें शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की विशेषता को दर्शाता है? तो दोस्तों संसदीय लोकतंत्र को कौन दर्शाता है, किसकी विशेषता को दर्शाता है, तो ये आपको बताना है इसमें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में ही निहित रहती है। तो दोस्तों जो कार्यपालिका जो शक्ति का जो प्रधान होता है दोस्तों वह प्रधानमंत्री होता है, उन्हीं के द्वारा दोस्तों सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इसीलिए बोला गया है पीएम प्राइम मिनिस्टर इक्वल टू पॉलिसी मेकर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रधानमंत्री का जो पद है दोस्तों किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपके सामने है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी मामले हैं दोस्तों वह आपके उच्चतम न्यायालय द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। वही दोस्तों इनका निर्णय लेते हैं कि क्या करना चाहिए चुनाव में क्या नहीं है। तो सारा निर्णय दोस्तों उच्चतम न्यायालय ही लिया जाता है, जिसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक ही है और हाई कोर्ट दोस्तों आपको कमेंट बताना है कि हाई कोर्ट कितने हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्कीस दोस्तों आपके सामने है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग द्वारा किया गया है संविधान के, वो आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए भाग 15, ऑप्शन नंबर बी भाग 18, ऑप्शन नंबर सी भाग 20 या फिर ऑप्शन नंबर डी भाग 21। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है दोस्तों वह किया गया है ऑप्शन नंबर सी भाग 20 द्वारा दोस्तों इसकी व्यवस्था की गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों आपके सामने है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे एनजेएसी का बोला जाता है, का गठन किया गया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? तो दोस्तों वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन किया गया था दोस्तों जिसके द्वारा, और उसे दोस्तों बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
99वां संविधान संशोधन अधिनियम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों आपके सामने है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 का संबंध किससे है? तो दोस्तों 100वां संविधान संशोधन का आपको बताना है संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता। ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। तो दोस्तों 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 जो दोस्तों संबंधित है वह संबंधित है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता से। ठीक है दोस्तों, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपके सामने है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा इसे पारित किया गया था? तो दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर बी, 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक है दोस्तों, और इसे लागू किया गया था दोस्तों 2017 में। और दोस्तों आपको कमेंट बताना है कि सबसे पहले जीएसटी को किस राज्य में दोस्तों लागू किया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपके सामने है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ओबीसी का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो दोस्तों ओबीसी से संबंधित है। 103 दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपके सामने है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि 103वां संविधान संशोधन जो कि संबंधित है वह आपके ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण से दोस्तों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों आपके सामने है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों वह कौन सा संविधान संशोधन था इसमें आपको बताना है। जल्दी से दोस्तों कमेंट में आंसर करिए। तो दोस्तों इसका जो संबंध है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों आपके लिए आ चुका है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये लेटेस्ट संविधान संशोधन आपके चल रहे हैं। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 का जो मुख्य उद्देश्य रहा था दोस्तों वह था आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी स्वयं की ओबीसी सूची बनाने की शक्ति बहाल करना। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आपके सामने है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 33% आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। और दोस्तों इसी को ही नारी शक्ति, क्या दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या बोला गया दोस्तों? इसी को ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोला गया है 106वें संविधान संशोधन को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 30 आपकी हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों। भारत के संविधान संशोधन के निम्नलिखित में से किस संशोधन के अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि 51A
जो अनुच्छेद है दोस्तों, वह उसके तहत दोस्तों एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो दोस्तों वह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। दोस्तों वह जो जोड़ा गया था वह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को दोस्तों प्रमोट करिए और हमें आगे तक पहुंचाइए दोस्तों। आपके सहयोग की दोस्तों हमें बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।